जय हिंद। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने क्लास में विराम लगाया था मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स पर। तो आज हम चर्चा करेंगे नॉन मेटल के आगे चैप्टर और मेटलॉइड्स के बारे में कि हम लोग पढ़े थे। नॉन मेटल जो होता है पीरियोडिक टेबल में दाईं ओर होता है और मेटलॉइड्स जो होते हैं वह पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में होते हैं और स्टेयर्स एलिमेंट कहे जाते हैं। इसी के आगे हम आज की क्लास की चर्चा करेंगे और इसी तरह हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आप बताइए कि 5 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, उस क्वेश्चंस के आंसर्स और ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है ये बताइए। यही शायद मैंने 5 क्वेश्चंस पूछे थे पिछली क्लास में। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं नई टॉपिक से और नोट करके लिख लीजिए कि कुल तत्वों की संख्या हमारे ब्रह्मांड में, कुल तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें से प्राकृतिक तत्व 92 हैं, जिसमें से 92 प्राकृत तत्व हैं, प्राकृतिक तत्व हैं। मानव द्वारा बनाया गया सबसे पहला तत्व जो है वहाँ टेक्नीटियम है या टेक्नीशियम है, दोनों ही सही है। और इसकी परमाणु संख्या टेक्नीशियम की 43 होती है, यानी कि 43 होती है। टेक्नीटियम की परमाणु संख्या 43 होती है, यहाँ भी नोट कर लीजिए। नाइट्रोजन का हिमांक बिंदु, नाइट्रोजन का हिमांक बिंदु -196 डिग्री सेल्सियस होता है। नाइट्रोजन का हिमांक बिंदु -196 डिग्री सेल्सियस होता है। और हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। कैवेंडिश। ऑक्सीजन की खोज, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। सोडा वाटर की खोज भी इसी ने की थी। सोडा वाटर की खोज भी प्रिस्टले ने ही किया था। इसको नोट करके लिख लीजिए। वायुमंडल, हमारा वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो नाइट्रोजन है। आपको पता होगा 78% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसमें से अन्य सारे तत्व और गैसेस को मिला करके 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कुछ 0.01% गैसेस पाए जाते हैं। जिसमें से हमारे ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व है वहाँ हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है और तीसरा ऑक्सीजन है। हमारे ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में पाया जाने वाला 3 तत्व सबसे अधिक मात्रा में ब्रह्मांड में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन है। और वायुमंडल में, अर्थ के वायुमंडल में पाया जाने वाला, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन पाया जाता है। इसको नोट करके लिख लीजिए और याद रखिएगा कि टायर जो होता है एरोप्लेन का टायर, उसको ठंडा रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। और जो बल्ब होता है फिलामेंट वाला बल्ब, उसमें भी नाइट्रोजन और आर्गन का मिक्सचर मिलाया जाता है। नाइट्रोजन का हिमांक बिंदु -196 डिग्री सेल्सियस लिख ही देता हूँ मैं। हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट 196 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट इसका। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है जो तत्व हैं ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे अधिक, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। और मानव शरीर में धातु जो पाया जाता है सबसे अधिक, धातु में वहाँ कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम। और दांत तथा हड्डी जो बना होता है, दांत तथा हड्डी, जो मानव शरीर में दांत तथा हड्डी जो होता है वह ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसको नोट कर लीजिए। सीमन को जो रखा जाता है, याद रखिएगा, वो भी नाइट्रोजन में रखा जाता है। सीमेन लिक्विड को, वो भी नाइट्रोजन में रखा जाता है। याद रखिएगा, यहीं कहीं लिख लीजिए, स्टेटिन जो है रेयर अर्थ एलिमेंट है, रेयर अर्थ एलिमेंट है। और अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट यानी कि भूपरपट्टी में, परपट्टी में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। पाई जाती है। स्टेटिन जो है वह अर्थ क्रस्ट में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, यानी कि भूपरपट्टी में सबसे कम मात्रा में स्टेटिन ही पाई जाती है। और सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? सबसे अधिक मात्रा में भूपरपट्टी में क्या पाई जाती है बताइए। पिछली कक्षा में हम इसका वर्णन कर चुके हैं। ऑक्सीजन पाया जाता है। और क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन पाया जाता है। धातु में सबसे अधिक अर्थ क्रस्ट या भूपरपट्टी में क्या पाया जाता है? तो एल्युमिनियम पाया जाता है। उसके बाद आयरन पाया जाता है। ऑक्सीजन पाया जाता है तत्व में सबसे अधिक भूपरपट्टी में। धातु में सबसे अधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन पाया जाता है, इसी क्रम में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो है उसको भविष्य का ईंधन तथा आवारा तत्व भी कहते हैं। आवारा तत्व की संज्ञा भी हाइड्रोजन को दिया गया है। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है। याद रखिएगा, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज, अब ये सब लिखिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे कंपाउंड यानी कि यौगिक पे। सीधे यौगिक पे चलते हैं। हम लोग तत्व पढ़ रहे थे, तत्व में मेटल, नॉन मेटल पढ़े। अब पढ़ते हैं हम लोग यौगिक, कंपाउंड, मिक्सचर इत्यादि। इसकी चर्चा अब हम करेंगे। यौगिक से स्टार्ट करते हैं। यौगिक यानी कि कंपाउंड।
2 या 2 से अधिक तत्वों को 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होता है। क्या? तो यौगिक। 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक हमें प्राप्त होता है। सबसे अधिक यौगिक जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, यानी कि हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक यौगिक यानी कि सबसे अधिक कंपाउंड पृथ्वी पर कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, और उसमें भी कार्बन की कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। सेल्यूलोज सबसे अधिक पाया जाता है। सेल्यूलोज कार्बन का यही कंपाउंड सबसे अधिक पृथ्वी पर पाया जाता है। यौगिक बनते समय एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा का क्षय और ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन और निष्कर्षण होता है यौगिक बनते समय। लिख लीजिए, यौगिक निर्माण समय या निर्माण के समय ऊर्जा का या तो अवशोषण होगा या क्षय होगा। और एक बात और याद रखिएगा कंपाउंड में कि यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के गुण नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में ना ही कार्बन का गुण होगा और ना ही ऑक्सीजन का गुण होगा। याद रखिएगा, जल में ना ही हाइड्रोजन का गुण होगा ना ही ऑक्सीजन का गुण होगा। अगर वो यौगिक है, वो एक निश्चित अनुपात में बनाया गया है, इसको एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाता है। उसके बनते समय ना ही ऊर्जा का क्षय होता है ना ही ऊर्जा का अवशोषण होता है। उसमें उसके रासायनिक उसके अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के गुण पाए जाते हैं मिश्रण में। लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं है, यौगिक में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। यौगिक में एक नया गुण का निर्माण होता है। जो यौगिक बनता है उस कंपाउंड का गुण एक नया गुण होता है, ना कि उसके पेरेंट एलिमेंट के क्वालिटीज़ उसमें पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है, यौगिक में एक नया गुण बनेगा और एक नया गुण ही उसमें पाया जाएगा। एक बार याद रखिएगा, यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। अलग किया जाता है। यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। यौगिक के प्रकार लिख लेंगे। अब नीचे में यौगिक के प्रकार लिख लेंगे। यौगिक
के प्रकार। ऑर्गेनिक, कार्बनिक यौगिक, बनिक यौगिक और अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक यानी कि इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक में क्या होगा? कार्बनिक में कार्बनिक यौगिक में एक तत्व में कार्बनिक में यहाँ होगा कि उसमें कार्बन के गुण पाए जाएंगे और उसमें कार्बन होगा ही। हाँ, जिसमें एक तत्व कार्बन का हो और कार्बनिक गुण पाए जाएंगे कार्बन का होगा तो। और अकार्बनिक में ऐसा नहीं होगा। और अकार्बनिक में कोई कार्बन का गुण ना हो और कार्बन का कोई भी तत्व इसमें भाग नहीं लेता हो या कोई भी तत्व कार्बनिक नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ कार्बनिक अकार्बनिक हो जाएगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जैसे CH4, इसमें CH4 यहाँ कार्बनिक होगा, CH4 कार्बनिक होगा। H2O अकार्बनिक है, H2SO4, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। SO4, C2H6, ये सब कार्बनिक है, सब कार्बनिक है। यहाँ अकार्बनिक है, उसके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। सेलुलोज से कागज़ का निर्माण होता है, इसको भी लिख लीजिएगा। सेलुलोज क्या होता है? तो पेड़ का जो होता है छाल, उसी को सेलुलोज बोलते हैं। सेलुलोज का ही बना होता है, समझिए। और हमारे प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कार्बनिक यौगिक, वहाँ सेलुलोज ही है। हमारे प्रकृति में सबसे अधिक मिलने वाला प्राकृतिक तत्व प्राकृतिक यौगिक, और कार्बन की यौगिक सबसे अधिक पृथ्वी पर पाया जाता है। इसमें भी कार्बनिक यौगिक जो सबसे अधिक पाया जाता है वहाँ सेलुलोज है। सेलुलोज का सूत्र लिख लीजिएगा, C6H10O5। सेलुलोज का सूत्र होता है C6H10O5। सेलुलोज का, सेलुलोज केरल में एक बालू मिला जाता है, केरल में एक बालू पाया जाता है जिसमें अयस्क पाया जाता है। और किसका अयस्क पाया जाता है? तो थोरियम का अयस्क पाया जाता है। और उस बालू में मोनाजाइट पाया जाता है। थोरियम का अयस्क का नाम क्या है? मोनाजाइट। थोरियम मोनाजाइट पाया जाता है केरल में, याद रखिएगा। सेलुलोज से, यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा, सेलुलोज से रेयोन का निर्माण होता है। रेयोन का निर्माण होता है। सेलुलोज से रेयोन का निर्माण होता है, जो प्राकृतिक सिल्क होता है। प्रोटीन से बना होता है। नेचुरल रबर,
आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। और नेचुरल रबर होता है, और आर्टिफिशियल रबर, कृत्रिम रबर नियोप्रीन का बहुलक होता है, यानी कि नियोप्रीन का पॉलीमर होता है। सिल्क वर्म का उत्पादन जो है वहाँ आपको सेरीकल्चर कहलाता है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड, देखिए जूट बोर्ड, जहाँ पे जूट का उत्पादन अधिक होगा वहीं पे तो जूट बोर्ड होगा। कोलकाता में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है और वहीं पे एक जूट बोर्ड है कोलकाता में, जूट बोर्ड, राष्ट्रीय जूट बोर्ड, राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता। राष्ट्र और रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायन में है, कोट्टायन में, रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायन में है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। हमने पढ़ा कि सबसे पहले कौन सा तत्व है जिसको बनाया मानव ने, तो वह टेक्नीटियम था। तो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बता दीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको मानव ने तैयार किया, यूरिया था, यूरिया। यूरिया का आविष्कार वॉलर ने किया था, वॉलर ने 1828 में, वॉलर ने अमोनियम साइनेट से किया था। यूरिया में 46% नाइट्रोजन रहता है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन रहता है। इसको भी, इस बात को याद रखिएगा, यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। और वॉलर ने इसे तैयार किया था अमोनियम साइनेट से, अमोनियम साइनेट से तैयार किया था वॉलर ने। लीवर ही ऐसा ग्रंथि है हमारे शरीर में, ग्लैंड है जो यूरिया का निर्माण करता है। ठीक है, लीवर हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण करता है। और ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन नहीं होता उसको इनऑर्गेनिक बोला जाता है। HNO3, जल, H2SO4, HCl इत्यादि जो भी पाए जाते हैं। और जिसमें एक तत्व कार्बन हो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक पाए कहे जाते हैं। डायमंड को की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं। 200 mg इक्वल टू 1 कैरेट होता है डायमंड का। सोना को भी कैरेट में मापते हैं, उसको 24 कैरेट, उसका कैरेट अलग होता है। लेकिन डायमंड को जो कैरेट में मापते हैं उसको 1 कैरेट इक्वल टू 200 mg होता है डायमंड का। और डायमंड जो है वहाँ कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है और कार्बन का एक एलोट्रॉप है, यानी कि अपरूप है। कार्बन का एक एलोट्रॉप आपको ग्रेफाइट भी है। और याद रखिएगा कि कोयला के खान में मीथेन गैस का जो मीथेन होता है, कोयला के खान में मीथेन गैस का रिसाव होते रहता है। ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन की अभिक्रिया से आग लग जाती है। ऑक्सीजन के अभिक्रिया से कोयला खदान में आग लग जाती है, ये भी बात को याद रखिएगा। और ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है। और राष्ट्रीय हीरा अनुसंधान केंद्र सूरत में है, इस बात को भी याद रखिएगा। लीवर के बारे में जैसा कि आपने पढ़ा कि मैंने बताया है कि लीवर जो है वहाँ शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसको यकृत कहा जाता है। और लीवर को हमारे शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं, यानी कि केमिकल लेबोरेटरी अगर कोई हमारे शरीर में है तो वहाँ लीवर ही है, केमिकल लेबोरेटरी हमारे शरीर की। और लीवर हमारे शरीर में ही यूरिया का निर्माण करती है, लीवर हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण करती है। यूरिया को सबसे पहले वॉलर ने बनाया था, अमोनियम साइनेट से बनाया था। याद रखिएगा इस बात को, यहाँ एग्जाम में पूछे जाने वाला तथ्य है। यूरिया को किसने बनाया था?
वॉलर ने बनाया था, किस प्रोसेस से बनाया था, यह भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। और कल हम पढ़ेंगे कि अधातु में एक जो है वहाँ विद्युत का कुचालक नहीं, हमने पढ़ा था कि अधातु जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, तो सेलेनियम याद रखिएगा वहाँ विद्युत का कुचालक नहीं बल्कि सुचालक है अधातु, लेकिन वहाँ विद्युत का सुचालक है, यानी कि कंडक्टर है, नॉट अ इंसुलेटर। सेलेनियम इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेलेनियम इज अ नॉन मेटल एंड नॉट इज अ इंसुलेटर, इट इज अ कंडक्टर। इस बात को भी याद रखिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे परमाणुओं का अनुपात निकालना सीखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, इसकी परमाणु का अनुपात निकालना सीखेंगे। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि जल में हम सीखेंगे कि इसके परमाणु का अनुपात कैसे निकलता है, यानी कि यौगिकों के परमाणु का अनुपात निकालना सीखेंगे। हम कल यौगिकों के परमाणु का अनुपात निकालना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।